तो पिछले वाले केस में हमने आपसे बात किया था इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन में भी हमने आपको बताया था दो अलग तरीके के उनके जो दो टाइप थे उनको हमने एक्सप्लेन करके बताया था कि विशबोन टाइप या अनइक्वल लिंक टाइप और मैकफेरसन स्टड टाइप, है ना, दोनों बताया था उसमें। तो दोनों होते तो इसमें भी हैं इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन सिस्टम जो बताने जा रहे हैं अब हम आपको। तो इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन सिस्टम इसकी कहानी थोड़ा अलग है उससे। एक्चुअल में क्या है कि ये जो है इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम में, तो इंडिपेंडेंट फ्रंट वाले सस्पेंशन सिस्टम में तो बहुत काफ़ी पहले से यूज़ किया जाता रहा है, बहुत पहले से। अब हमने आपको पिछले वाले केस में बताया ही था। तो लेकिन ये जो था ये रियर सस्पेंशन सिस्टम इंडिपेंडेंट जो होकर के आया, ये काफ़ी देर में आया, बहुत ही काफ़ी समय के बाद इसमें लोग जो है सोचे कि जो रियर सस्पेंशन सिस्टम है उसको भी इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, क्योंकि सबसे उसके पहले जो होता था वो रिजिड एक्सल रियर सस्पेंशन सिस्टम ही यूज़ होता था उसमें भी। तो प्रॉब्लम तो आती थी, क्योंकि वहाँ पर जो होता था कि अगर मान लीजिए पावर सप्लाई हो रही है तो डिफरेंशियल यूज़ होता था और उसमें गियर बॉक्स लगे होते थे और जो जर्क होता था उन सभी पर आता था, और जिससे जो है जब भी कभी कोई नुकसान होता था व्हीकल में तो प्रोपेलर शाफ्ट पर भी आ सकता था। और जो उसमें पावर ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है उसके अंदर जो लगी हुई है बेवल गियर, सन गियर, उसमें भी उसके लोकेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो कुल मिलाकर के ये था कि जो रियर वाला सस्पेंशन सिस्टम है उसको भी जो है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की तरीके से यूज़ किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। तो जो रियर वाला इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है उसको हम बताने जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस रखता है, इसलिए क्योंकि इस केस में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो जो पीछे के दोनों पहिए हैं वो बिल्कुल पैरेलल होंगे और जो रोड सरफेस होगा उस पर परपेंडिकुलरली बिल्कुल एकदम खड़े होंगे, सीधे खड़े होंगे। तो उसका जो हमको फ़ायदा ये मिलेगा कि जो टायर है वो उसमें टियर वियर कम होगा, कंट्रोल उसका बढ़ जाएगा, ईज़िली कंट्रोल हो पाएगी गाड़ी, ड्रिजलिंग किसी तरीके की नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें उसके कुछ फ़ायदे हैं। तो लेकिन ये क्या होता है कि जो रियर सस्पेंशन सिस्टम है अब तो आप बहुत सारे कई वैरायटी में आते हैं, बहुत सारे हैं। तो उसमें जो टाइप्स हम आपको दिखा भी देते हैं इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं। देखिए यहाँ पर ये स्विंग एक्सल टाइप, डी डियॉन रियर एक्सल टाइप, आर्टिकुलेटेड डी डियॉन टाइप विद स्लिप जॉइंट, ये सब देखिए सब उसके टाइप हैं। ट्रेलर लिंक मतलब आर्म टाइप, विशबोन आर्म टाइप, विशबोन लिंक टाइप भी बोल सकते थे जो कि लिंक हो, मैकफेरसन टाइप और मल्टी लिंक टाइप। तो इस तरीके से आप देखें इसमें कि बहुत सारे इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है ज़रा वो समझिए। तो खैर टाइप तो आपको समझ में आ ही गए होंगे बात। और मैकफेरसन और विशबोन तो सब उनका जो कॉन्सेप्ट है वो तो हर जगह कॉमन है। तो ये जो आप टाइप्स देख रहे हैं, लेकिन इस टाइप्स में जो है ये जो जितने भी ये टाइप्स आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन जो किए जाते हैं वो उनका मेन जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो वेट होता है कैरेज यूनिट का उसको बियर करना, जो ब्रेक का ड्रैग फोर्स होता है उसको बियर करना, जो ब्रेक लगाई जाती है गाड़ी के ऊपर तो टॉर्क रिएक्शन को एब्जॉर्व करना, जो टॉर्क का रिएक्शन जब ड्राइव लाइन पर आती है या ब्रेक पर आती है तो उस केस में जो है टॉर्क रिएक्शन होता है तो उसको एब्जॉर्व करना, जितने भी लेटरल फोर्सेस आते हैं उनको ये एब्जॉर्व करते हैं, ये सब जो ड्राइविंग थ्रस्ट होती है उनको एब्जॉर्व करते हैं। क्योंकि जो जहाँ पर ये लगे हुए होते हैं वहाँ पर आप समझ लीजिए फाइनल ड्राइव भी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फाइनल ड्राइव, डिफरेंशियल लगा हुआ है और शाफ्ट्स जो लगे हुए हैं, लाइव शाफ्ट्स लगे हुए हैं, वो सब जो टॉर्क प्रोवाइड करा रहे हैं व्हील्स को।
तो वो सारी चीज़ें बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है जो व्हील को ट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड कराता है, वो तो सब वहीं लगा हुआ है। तो इसलिए जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम इसमें जो है एक सबसे जो कॉमन टाइप का है कंबाइंड लीफ प्लस कॉइल्ड स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम, उसके बारे में बताते हैं। फिगर अभी हम आपको दिखा भी देंगे कुछ कि किस तरीके से ये होते हैं। तो रियर और रिजिड सस्पेंशन सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि रियर सस्पेंशन सिस्टम में ही ज़्यादातर आप देखेंगे यूज़ होता है लीफ और कॉइल्ड स्प्रिंग वहाँ पर लगी होगी। दोनों लीफ और कॉइल्ड स्प्रिंग के अलग अलग रोल होते हैं। लीफ स्प्रिंग भी जो होती है वो जो ड्राइव रिएक्शन है, टॉर्क रिएक्शन है, जो उसका मेन उद्देश्य होता है, एम होता है इसको बनाने का कि जो ड्राइव रिएक्शन है, टॉर्क रिएक्शन है, उसको एब्जॉर्ब करना, तो लीफ स्प्रिंग से सबसे आसानी से हो सकता है, इसीलिए लीफ स्प्रिंग लगा दी जाती है। फिर कॉइल स्प्रिंग जो इसमें लगी हुई होती है वो जो वेट के ऊपर या एक्स्ट्रा वेट जो भी लोड ट्रांसफ़र होता है ब्रेक के केस में, वो सारी चीज़ें वो कॉइल स्प्रिंग उसको एब्जॉर्ब करती है। कॉइल स्प्रिंग का काम यही होगा, क्योंकि वो जो है साथ में आप देखते हैं दोनों पैरेलल मोड में लगी हुई होती है, जहाँ पर स्टिफनेस दोनों की जो होती है वो ऐड हो जाती है। पैरेलल केस में क्या होती है, आपको पता है कि जब पैरेलल में स्प्रिंग्स लगी होंगी तो उनकी स्टिफनेस ऐड हो जाएगी, और जब सीरीज़ में लगी हुई होंगी तो उनकी स्टिफनेस जो होती है 1/k = 1/k1 + 1/k2, इस टाइप के फार्मूले पर चलती है। जनरली जो होती है इसमें क्वार्टर एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग यूज़ होती है, सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग यूज़ होती है। तो जो सेमी एलिप्टिकल या क्वार्टर एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग होती है वो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए क्या करते हैं, उसमें हम मीडियम कार्बन स्टील लगा देते हैं, जिसमें जो है करीब 0.55% कार्बन होता है। कार्बन का परसेंटेज 0.55% ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ये कार्बन का जो परसेंटेज अगर बढ़ाते जाओगे तो उसकी जो है स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब बढ़ जाएगी, तो जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। सिलिकॉन और मैग्नीज़ जो है उसमें वो इनका भी अलॉय, ये जो है इस तरीके से ये अलॉय स्टील ये सब जो है ये मोस्टली जो है यूज़ होते हैं। सिलिकॉन मैग्नीज़ जो है ये इसमें करीब 2% सिलिकॉन और 1% मैग्नीज़ एलॉय का जो है एक स्टील बनाया जाए, ये स्टील होता है। और ये ज़्यादातर यूनिवर्सली यूज़ होते हैं सस्पेंशन सिस्टम में, जहाँ पर लाइट और हैवी कमर्शियल व्हीकल जितने भी होते हैं सभी जगहों पर। तो बेसिकली आप देख तो रहे हैं ये सारी चीज़ें कि स्प्रिंग्स, देखिए कॉइल स्प्रिंग तो हर जगह यूज़ हो रही है। आपने पीछे के केस में देखा फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर जो आया है ये सबसे इम्पोर्टेंट ज़रा ये है, ज़रा इसको समझने वाली बात है कि जो ये लीफ स्प्रिंग यहाँ पर यूज़ हो रही है। अब लीफ स्प्रिंग का हमने जो है ये आपको पहले भी इसके बारे में बताया है। एक हॉचकिस ड्राइव हमने बताई थी आपको, तो हॉचकिस ड्राइव में भी ये यूज़ होती थी। और हॉचकिस ड्राइव के अलावा जितने भी पीछे की तरफ अगर कहीं लगा हुआ होगा, मतलब रियर साइड में होगा, तो वहाँ पर ये यूज़ होगा। तो अब आप समझ रहे होंगे इसको। तो जो भी हम बात कर रहे थे, तो ज़रा देखिए आप, एक ये हॉचकिस ड्राइव है, ये रियर एंड रिजिड सस्पेंशन सिस्टम में यूज़ हो रही है। तो ये रियर एंड है, आप देख ही रहे हैं, ये रियर एक्सल है। ये आप देखिए ये डिफरेंशियल एक्सल, यहाँ पर इस एक्सल पर जो है डिफरेंशियल लगा हुआ है। ये हाउसिंग है यहाँ पर। ये जो है ड्राइव शाफ्ट है, ये जिसको आप प्रोपेलर शाफ्ट भी कहते हैं। अब देखिए हमने बताया था कि इसमें जब ये रियर एक्सल वाला जो सस्पेंशन सिस्टम होगा तो इसमें कंबाइंड होगा दोनों, लीफ स्प्रिंग भी होगी इसमें। देखिए लीफ स्प्रिंग, देखिए ये लगी हुई लीफ स्प्रिंग, ये यहाँ से यहाँ तक ये लीफ स्प्रिंग लगी हुई होगी, और उसी के साथ शॉक एब्जॉर्बर भी लगा हुआ होगा। देखिए ये शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है। कॉइल स्प्रिंग इसी के साथ अटैच होती है, तो जहाँ भी शॉक एब्जॉर्बर यूज़ होगा उसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में कॉइल स्प्रिंग भी लगा दी जाती है। तो आप देखिए ये इस तरीके से ये लगा हुआ है। तो अब ये जो है ये हॉचकिस टाइप ड्राइव, हमने इसके पहले बता भी दिया है इसके हॉचकिस ड्राइव जो होती है क्या होती है। तो ये आप देखिए ये सस्पेंशन सिस्टम में अच्छी तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि जैसे ये जो है स्प्रिंग है, इसके ऊपर जो देखिए ये रियर शैकल्स हैं और ये बम्पर लगा हुआ है
बम्पर है ये, तो इस सारी चीज़ें इसके अंदर है यहाँ पर, और ड्राइव शाफ्ट, सब सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं इसमें। इसकी हम एक फिगर और दिखाते हैं आपको, तो उससे ज़्यादा और अच्छा आपके समझ में आ जाएगा। इस फिगर में देखिए वही फिगर है, उसी वाली पुरानी वाली फिगर है जो भी हम दिखा रहे थे हॉट डिस्क ड्राइव की। तो ये देखिए, ये भी रियर एक्सल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में आता है। तो कैसे यहाँ पर देखिए ये डिफरेंशियल लगा हुआ है, ये साइड व्यू हम दिखा रहे हैं उसका बगल का। तो वहाँ से देखिए लीफ स्प्रिंग साफ साफ नज़र आ रही है। देखिए लीफ स्प्रिंग जो होती है स्प्रिंग शक्ल से लगी हुई है। ये यहाँ इसके साथ देखिए ये यूनिवर्सल जॉइंट है, ये प्रोपेलर शाफ्ट लगा हुआ है, और ये सारी गियर बॉक्स से ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर सारा। तो जो ये क्या कर रही है, जो भी टॉर्क है, टॉर्क रिएक्शन, ये सब जो है स्प्रिंग के ऊपर आ रहा है। ये जब एक्सीलेट करती है बॉडी या जो कार है, या ब्रेक के समय, ये जो है शैकल के साथ जो स्प्रिंग होती है इसमें शॉक ही एब्जॉर्ब करती है उस केस में। और जो उसके पहले जो शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए थे उसके साथ स्प्रिंग्स जो लगी हुई थी वो शॉक को एब्जॉर्ब करती ही थी। तो ये सब आपने देखा इसमें। तो लीफ स्प्रिंग जो होती है, तो आपने देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लीफ स्प्रिंग के बारे में हम और आपको बता दें कि इसमें बीच में लुब्रिकेशन करना पड़ता है, और जो लुब्रिकेशन होता है तो इसमें एक सेंटर पर जो है एक निप्पल प्रोवाइड किया जाता है, एक सेंटर ग्रीस निप्पल होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू जो है उसके ग्रूव में हम ऑयल को डालते हैं, और बीच बीच में लीव्स के ऊपर भी स्प्रे करते रहते हैं ऑयल को। तो उसमें भी जो है लुब्रिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, और इसमें मेंटेनेंस काफ़ी जो है ज़रूरी है। और इस लीफ स्प्रिंग में आपने देखा होगा एक यू टाइप बोल्ट लगा हुआ होता है। ये जो होता है लीफ स्प्रिंग को एक्सल के साथ बांधे रखता है, सिक्योर करता है। जो लीफ स्प्रिंग होती है और व्हीकल का जो एक्सल होता है उसी के साथ ये बांधे रहता है। यू शेप्ड जो बोल्ट होता है, ये जो है यू शेप बोल्ट लीफ स्प्रिंग में इसीलिए लगाया जाता है। आपने देखा होगा उसमें, आप देखिएगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए उसको। अब यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो सेमी इलिप्टिकल टाइप का मतलब क्या होता है। ये एक नॉर्मल स्प्रिंग होती है, नॉर्मल लीफ स्प्रिंग जैसे बोल सकते हैं हम इसको, जो है एक तरफ जो है ये फ्रेम से अटैच होती है, और दूसरी तरफ जो है बीच में एक्सल के बीच में अटैच होती है ये। तो ये इसको बोलते हैं सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग। तो ये आप ऐसे समझिए। इसी स्प्रिंग के साथ आपने देखा था बगल में शैकल्स लगे हुए थे। शैकल्स का मतलब क्या होता है, ये एक स्विंगिंग कनेक्शन है। स्विंगिंग कनेक्शन का मतलब ये स्विंग करता है, ऐसे ऐसे स्विंग करता है, इस तरीके से स्विंगिंग कनेक्शन है ये। कि जब कभी इस तरीके की रोड पर आती है कि जहाँ पर हमको वेरिंग लेंथ चाहिए स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग की लेंथ को साइज़ अलग अलग देने के लिए ये स्विंग करता है। तो ये जो है ये शैकल का काम यही होता है, इसीलिए देखिए ये एंड पर पीछे की तरफ लगाया जाता है लीफ स्प्रिंग में। तो शैकल के बारे में अभी आप समझे रहिए कि क्या होता है ये। तो जो ये लीफ स्प्रिंग होते हैं तो आप समझ गए होंगे कि बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं ये जो भी व्हीकल्स होता है उनको, और एक बहुत ही अच्छी वेल कंट्रोल्ड राइड होती है उसमें, बहुत ही बढ़िया ये राइडिंग प्रोवाइड कराते हैं। और लीफ स्प्रिंग ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और ये सॉलिड एक्सल बीम के साथ लीफ स्प्रिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका। और जो आप देख रहे थे जो शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है इसमें, वो शॉक एब्जॉर्बर जो होता है वो अब आप ये समझ लीजिए कि उसका जो एक एंड होता है वो तो फ्रेम के साथ लगा हुआ होगा, और जो दूसरा एंड होता है वो एक्सल के साथ लगा होता है, क्योंकि शॉक को एब्जॉर्ब करना है एक्सल में जो आ रहा है। तो ये इस तरीके से जो शॉक एब्जॉर्बर होता है वो लगाया जाता है। तो अपर पार्ट और जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो इसका होता है शॉक एब्जॉर्बर का, और जो लोअर पार्ट होता है वो ये रिबाउंड करता है, रिबाउंड मूवमेंट जो होता है उसको कंट्रोल करता है। रिबाउंड मूवमेंट जो भी जितने भी होंगे उनको कंट्रोल करेगा, और अपर पार्ट जो होगा वो अपवर्ड मूवमेंट जो होता है उसको कंट्रोल करता है। शॉक एब्जॉर्बर इसीलिए लगाया जाता है, आप देखते हैं।
और ज़्यादातर जितने भी मॉडर्न व्हीकल्स होते हैं उसमें सब में डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर ही यूज़ किए जाते हैं। तो अब बहुत सारी बातें इस पर हो गई। अब तो आपने फिगर भी देख लिया, तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक अगली बार पढ़ाएंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।